हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज की नई वीडियो में स्वागत है। आज की आपकी नई वीडियो क्या है? क्लास ट्वेल्थ। कौन सी? क्लास ट्वेल्थ की है। कौन सा क्वेश्चन है सर? क्लोरोबेंजीन, वही क्लोरोबेंजीन जो आपको पिछला कंटेंट दे चुका हूं, बनाने की विधि के विषय में और किसके विषय में? भौतिक गुण के विषय में, रासायनिक गुण के विषय में। उसी में कुछ रासायनिक गुण हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके लिए भैया? बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके लिए भाई? बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ रखे हुए हैं, जैसा कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ, इसको देखेंगे, समझेंगे और इसको हम क्या कराएंगे? आपको समझाएंगे। ठीक है, और इसको क्या कराएंगे? आपका सॉल्यूशन करवाएंगे। लेकिन उस सॉल्यूशन से पहले आपको हम बता दें कि आपका जो क्लोरोबेंजीन होता है उसका एक तो हैलोजनीकरण होता है, दूसरा नाइट्रीकरण होता है, तीसरा सल्फोनीकरण होता है। कौन कौन सा भाई? एक तो होता है हैलोजनीकरण, दूसरा क्या होता है? नाइट्रीकरण, तीसरा क्या होता है? सल्फोनीकरण। तो चलिए जानते हैं कि हैलोजिनेशन क्या होता है, सल्फोनिनेशन क्या होता है और क्या नाइट्रेशन क्या होता है। इसके विषय में समझते हैं। उसके विषय में समझने से पहले क्लोरोबेंजीन का सूत्र, अगर आप नए जुड़े हैं वीडियो में, तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl होता है। कहने का मतलब बेंजीन में जब हम हाइड्रोजन परिवार में उपस्थित क्लोरीन नामक गैस को, किसको? क्लोरीन नामक गैस को जोड़ देते हैं तो वहां से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और क्लोरीन क्या होती है? जुड़ जाती है। तो क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, यह जानना जरूरी है। एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए समझाइए। तो वही इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब, जो ये सब क्या होते हैं भाई? ये सब चार्ज होते हैं। यहाँ पर समझेंगे। ये देखिए, ये और ये 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 क्या हो गया? आपका क्लोरीन है। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हो गया। अगर यहाँ पर आपने क्या कर दिया? क्लोरीन, तो यहाँ इस पर भी चार्ज होता है, इस पर भी चार्ज, तो क्या कर देगा? इसको विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अक्रिया। और कोई नया कंपाउंड बनाएगा इस साइड में, इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अक्रिया। फिर क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन हैलाइड का, सॉरी, एरिल हैलाइड। किसका भाई? एरिल हैलाइड का उदाहरण एग्जाम्पल देते हुए समझाइए। तो एरिल हैलाइड क्या होता है? एरिल का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग संरचना हो। एरिल का मतलब क्या होता है? जिसमें बेंजीन रिंग संरचना हो। बेंजीन रिंग संरचना क्या होती है सर? तो ये होती है आपकी बेंजीन रिंग संरचना। क्या हो गई? ये आपकी बेंजीन की संरचना है। अरे भाई, जो नए जुड़े उनको एक बार फिर से, जो पुराने उनका एक बार रिवीजन होने जा रहा है। तो ये सारे क्या होते हैं जो आपके बॉन्ड है? ये सारे होते हैं कार्बन। और ये जो होता है ये हो गया हाइड्रोजन। ये भी आपका हाइड्रोजन, ये भी आपका हाइड्रोजन है, ये भी क्या है? आपका हाइड्रोजन है। और ये भी क्या है? हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो सर बेंजीन का सूत्र क्या होता है सर? C6H6। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे और क्लोरीन को ला करके यहाँ पर बैठाएंगे। कहाँ से? इस वाले हाइड्रोजन को मैंने विस्थापित किया और यहाँ पर क्या बैठा दिया? Cl। तो क्या बन जाता है सर? C6H5Cl बन जाता है। क्या बन जाता है? C6H5Cl, जो कि क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है। जो कि ये लिखा है वही चीज, ये भी वही चीज, ये भी। अब मैं क्या करूंगा भाई? एरिल हैलाइड। हैलाइड का मतलब क्या होता है? हैलाइड का मतलब हैलोजन परिवार हो गया। हैलोजन परिवार में जब पहुंचेंगे तो वहां पर 5 एलिमेंट हैं जो कि हैलोजन परिवार में, उनको मंडली की आवर्त सारणी जो है उसमें अलग रखा गया है। जो मंडली की आवर्त सारणी है ना भैया, मतलब बच्चे सुनेंगे, जो मंडली की आवर्त सारणी है उसमें 17वें वर्ग पर आपका जो हैलोजन परिवार है उसको अलग करके रखा गया है। वो कितने हैं? 5 हैं। पहला है क्लोरीन है, दूसरा आपका फ्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा आयोडीन, पांचवा है एस्टोटीन। अगर आप सभी नोट्स बना रहे हैं तो उनके लिए मैं नामों लिखे देता हूं। ये होता है बाबू क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन होता है। ये क्या होता है? फ्लोरीन होता है। क्या होता है भाई? फ्लोरीन होता है। ये क्या होता है? ब्रोमीन होता है। और ये क्या होता है? आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है। ये क्या होता है? एस्टोटीन होता है। ठीक, तो ये 5 हैं जो आपके हैलोजन परिवार में हैं। ठीक, तो इसमें से सबसे पहले कौन आता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन से हम क्या करा देंगे भाई? यहाँ पर इसका हैलोजिनेशन है ना, तो क्या करा देंगे? क्लोरीन से मैंने हैलोजिनेशन कराया। अब भाई जब हैलोजिनेशन कराया तो लेकिन किसकी उपस्थिति में कराएंगे सर? आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में भैया? आयरन क्लोराइड, FeCl3। आयरन क्लोराइड का सूत्र, किसका सूत्र है बाबू? आयरन क्लोराइड। किसका है? आयरन
क्लोराइड। नोट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि सूत्र ही आपकी केमिस्ट्री में बेहद इंपॉर्टेंट। ये किसका सूत्र है? आयरन क्लोराइड FeCl3। तो लिखेंगे जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन नामक धातु क्लोरीन नामक गैस से या फिर हेलोजन परिवार में उपस्थित क्लोरीन गैस से आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आगे देख सकते हैं। यहाँ पर जब एक क्लोरीन के आपकी अभिक्रिया कराया था तो यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन को विस्थापित किया, तो दूसरी बार में कराया तो क्या करता है, इसको विस्थापित कर देता है। तो सर क्या बनता है, पैरा बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता देते हैं। यहाँ पर होता है आर्थो, यहाँ पर होता है पैरा, यहाँ पर होता है मेटा। तो यहाँ पर अगर पैरा पर क्लोरीन जुड़ा तो पैरा, और 2 बार क्लोरीन है तो 2 के लिए क्या लगाते हैं बाबू, डाई। क्या लगाते हैं, डाई। और क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो डाई क्लोरोबेंजीन हो गया। और क्या बन सकता है इसके अलावा, ये यहाँ पर आप और इसको कर सकते हैं, ये रहा, ये क्या हो गया आपका, ये भी यहाँ पर जोड़ दिया आर्थो पर, तो आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक, आगे समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर समझेंगे सर, लेकिन यहाँ पर तो ये संरचना एक है, यहाँ पर 2 क्यों कर दिया? चलिए 2 कर दिया तो 2 से यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आपको बैलेंस चाहिए रिएक्शन, मैं हूँ तैयार बैलेंस करने के लिए। 2 से किया तो ये भी 2 हो गया, एक बार यहाँ चला गया, ये तो पहले से ही 2 था। अब जब यहाँ पर दो बार क्या करता है, यहाँ का हाइड्रोजन विस्थापित करता है, यहाँ का हाइड्रोजन विस्थापित करता है, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है भाई, विस्थापित हो जाती है। तो बताया यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित हुआ तो इसे ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। यही एरिल हैलाइड का क्या है बाबू, उदाहरण है। अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो सकती है सर, तो इसकी डिफिनेशन भैया भागे नहीं, देखिए ये केमिस्ट्री है, समझ में आएगी, विधवा समझ में, क्योंकि एक एक कंटेंट 4 को पढ़ाया जाएगा। कोई भी सूत्र होगा उसको तोड़ कर पढ़ाया जाएगा, एकदम तोड़ फोड़ दिया जाएगा, तब तो समझ में आएगा, लेकिन आएगा। ठीक है, तो एरिल हैलाइड क्या होता है सर, इसके विषय में जानते हैं। एरिल हैलाइड किसे कहते हैं, जब हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग संरचना में, किसमें, बेंजीन रिंग संरचना में, यही तो बेंजीन रिंग संरचना है। इसमें क्या करेंगे, हैलोजन परिवार में, कहाँ, हैलोजन फैमिली में, हैलोजन परिवार में उपस्थित क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन किसी को जोड़ दें, है ना। अब सर आप ये इसको क्यों नहीं जोड़ा, इसको क्यों, क्योंकि आपका घर का, अगर आप 5 भाई और सबसे बड़ा भाई ये है आपका, तो अगर कोई मसला होगा या कोई काम होगा, कोई भी काम होगा, तो सबसे पहले कौन जाएगा, बड़ा भाई। तो पहले कौन गया भाई, बड़ा भाई जाता है, ये युद्ध करता है, अगर ये हार जाता है तब छोटा वाला जाता है, समझ गए ना। तो जब क्लोरीन नामक गैस से या क्लोरीन नामक किसी तत्व से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है बाबू, आपको प्राप्त हो जाएगा पैराडाइक्लोरोबेंजीन और आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। यही क्या होता है, एरिल हैलाइड है, यही एरिल हैलाइड का उदाहरण है। और आप लोग समझाने को बोला तो मैंने समझा दिया। ठीक, अब दूसरा क्या पूछता है भाई, इसे अब क्या कहते हैं, इसको नोट पॉइंट में लिख लेना है। इसे हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हैलोजनीकरण, क्या कहते हैं, इसे हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं सर। ठीक है, इसको नोट कर लें, क्यों, क्योंकि आप में पूछता है, आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, आपकी बुक में मिल जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। क्या, हैलोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तुरंत इसको उठाएं, तुरंत छाप दें, और डेफिनेशन मेरी ओरली वीडियो रोक करके आज सुन सकते हैं, अगर ज्यादा घमंडी ना हो तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, इसको रबिड करेंगे। हम रबिड ना करें तो आप उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें। चलिए भाई, आप लोगों ने, मेरा मानना है कि स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं। क्या करेंगे भाई, इसको अब हम मिटाएं, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है, इसीलिए हमको मिटाना पड़ रहा है। तो आप सभी लोग इसको नोट करते चलेंगे और हम मिटाते चलते हैं। चलिए भाई, ये तो हो गया आपका पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होता है भाई, इसको देखते हैं। क्लोरोबेंजीन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो आपका हो गया। क्लोरोबेंजीन की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। एक का पूछा है, निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करें, डाई क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिकम। तो इन क्वेश्चनों का मैं एक साथ अगर सॉल्यूशन दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि एक एक का सॉल्यूशन दूं तो ज्यादा अच्छा रहे।
चलिए एक साथ ले लेंगे तो ज्यादा ही मजा आएगा। इसको हम मिटाते हैं और क्या करते हैं, आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं सारे क्वेश्चन का, चाहे उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आया तुरंत उड़ा देंगे। ठीक, यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का एक उदाहरण पूछा तो वही हेलोजनीकरण लिख दीजिए, वही का उदाहरण है। यहाँ पर डाइक्लोरोबेंजीन पूछा, वही हेलोजनीकरण छाप दीजिए। सिर्फ यहाँ पर चेंज हो रहा है तो इसको भी अभी हम बता देते हैं, पहले इसको हम रबिड करेंगे, इसलिए इसको क्वेश्चन लिख दिया था। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए इसको भी रबिड करते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, मिटाया, मिटाना स्टार्ट कर दिया भाई। अब मिटाने के बाद करेंगे क्या, आपको हम समझाएंगे। क्या समझाने वाले हैं सर, यही चीज जो आपकी बार बार क्वेश्चन वही चीज घुमा घुमा के पूछता है। अब आपको चाहे जहां घुमाए मैं सारा का सारा सॉल्यूशन करवाता हूं। एक आपसे पूछता है भाई, पहला आपसे पूछेगा हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। ठीक है, पहला पूछेगा हैलोजनीकरण। दूसरा क्या पूछेगा, सल्फोनीकरण। क्या पूछ लेगा, सल्फोनीकरण। भैया बोर्ड एग्जाम के हैं तो बहुत विधिवत तैयारी कर लें। आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री की तो मैं गारंटी लेता हूं कि 95+100 तक चला जाएगा, गारंटी के साथ मैं लेता हूं। दूसरा क्या हो जाएगा, सल्फोनीकरण। इंग्लिश में जाने तो बोलते हैं सल्फाइनेशन। क्या बोलते हैं, सल्फाइनेशन। एक तीसरा क्या हो जाएगा सर, नाइट्रीकरण। क्या हो जाएगा, नाइट्रीकरण। इसको बोलते हैं नेट्रेशन। समझ गए ना, क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन बोलते हैं, न्यूट्रेशन नहीं, न्यूट्रेशन में तो पूंछड़ चला गया। तो पहला क्या होता है हाइड्रोजनीकरण, दूसरा क्या होता है आपका सल्फोनीकरण, तीसरा होता है नाइट्रीकरण। ये सर होता किसके द्वारा, सारा खेल इसमें क्लोरोबेंजीन का ही है। मैंने अभी आपको हेलोजनीकरण बता भी रखा है, वही हेलोजनीकरण जो एरियल हैलाइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं। हेलोजनीकरण सॉल्यूशन नंबर किसका देखेंगे, 16 नंबर 1। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हेलोजनीकरण लिखा है, क्या लिखा है, हेलोजनीकरण। इससे हम किसकी क्रिया कराएंगे भाई, क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएंगे हम। इससे क्लोरीन नामक गैस से, जो कहाँ होती है आपके मंडली के और साड़ी में हेलोजन परिवार होता है 17वां नंबर वर्ग पर। किसकी उपस्थिति में बाबू, FeCl3 आयरन क्लोराइड की जब कराया तो क्या बनता है, आप खुद ब खुद जानते हैं। पहला बनता है आर्थोक्लोरोबेंजीन और दूसरा क्या बनता है सर, पैराक्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलिए भाई आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार बच्चे हैं। ये दोनों चीज बनती हैं। अगर यहाँ पर 2 करना है तो 2 कर सकते हैं। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन गैस निकल। समझ गए ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, सल्फोनीकरण। क्या होता है सर, चलिए दूसरे का सोल्यूशन जाते हैं। 16 नंबर 2। 16 नंबर 2 में क्या है भाई, सल्फोनीकरण। क्या है, सल्फोनीकरण। क्या होता है सर, सल्फाइनेशन। तो सल्फाइनेशन भी बड़ा आसान है, बहुत ही मजेदार है। क्या है सर, बड़ा आसान बड़ा मजेदार। तो सल्फोनीकरण एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जब हम क्लोरोबेंजीन, इसको क्लोरोबेंजीन को, जो कि एक द्रव होता है, उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 जिसका सूत्र होता है, क्या होता है भाई, हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र क्या होता है, H2SO4। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि यह प्रकार से प्रबल अम्ल है। ठीक है, जब इसको हम क्या करते हैं भाई, जब क्लोरोबेंजीन और हाइड्रोजन सल्फेट दोनों को आपस में मिलाते हैं और इसको ऊष्मा देते हैं, हीट करते हैं, तो आपका क्या बनता है भैया, क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन और सल्फोनिक अम्ल बनता है। कौन सा, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, दूसरा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सर चिल्लाएं नहीं समझाएं, चलिए ठीक है, चिल्लाते नहीं समझाते हैं। सल्फोनीकरण क्या होता है कि लिख दें, अगर कोई बात हो तो लिख भी सकते हैं, हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम्पल इसका डेरी, अगर आपको रिएक्शन समझ में आ गई तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिएक्शन में क्या है, डिफिनेशन है, और डिफिनेशन में क्या है, रिएक्शन। चलिए भाई देखते हैं, क्या मैंने बताया, क्लोरोबेंजीन को इसके साथ हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक, अब इसको मैंने किसके साथ रख दिया, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। क्या कर दिया भैया, हीट कर दिया, उष्मा दिया। उष्मा का चिन्ह होता है सिंबल ऑफ हीट। ठीक है, अब इसको जब गर्म किया तो क्या बनता है, मैंने बताया, पहला आपका बनता है आर्थो, क्या बनता है, आर्थो सल्फोनिक अम्ल। क्या बनता है, SO3H जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SO3H। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बन जाएगा, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। और दूसरा क्या बन जाएगा भाई, तो दूसरा आपका बन जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक। पैरा कहाँ पर जुड़ता है, यहाँ पर, तो SO3H।
ये हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे लिखेंगे इसकी थ्योरी, जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन सल्फेट से, जो कि एक प्रबल अम्ल होता है, दोनों को मिला करके गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और यहाँ पर आपका पैरा है, ये आपका कौन सा था, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा क्या समझेंगे, तीसरा हम यहाँ समझा देते हैं, कौन सा, नाइट्रीकरण क्या होता है। इसको हम हट करते हैं भाई, इसको मिटाते हैं और तीसरा आपको समझाते हैं। तीसरा क्या होगा सर, तीसरा भी आपका नाइट्रीकरण क्या होता है सर, उसके विषय में जानते हैं। इसके विषय में नाइट्रीकरण क्या होता है। हाँ भाई, नाइट्रीकरण कहाँ थे अभी तक तुम, बच्चों को हमारे नहीं अभी मिले। चलिए मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण भी बेंजीन के द्वारा बनेगा। कैसे, नाइट्रेशन भी बेंजीन के द्वारा होगा। ये हो गया आपका बेंजीन का सूत्र। किसका सूत्र, बेंजीन का नहीं, यह है क्लोरोबेंजीन का सूत्र। इसका सूत्र है क्लोरोबेंजीन का सूत्र। इसको मैंने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, नाइट्रीकरण। अब जब नाइट्रीकरण है तो HNO3 के साथ, ये भी क्या है, एक अम्ल है। क्या है, अम्ल है। कौन सा अम्ल है, HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल है। ठीक, जब आप क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे नाइट्रीकरण की। कैसे, जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से इसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में, हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में कितने डिग्री सेल्सियस पर, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं सर, तो हमें क्या प्राप्त होता है, उसको अभी हम आगे देखते हैं। आर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन प्राप्त होता है। समझिए ना, क्या क्या प्राप्त होता है बाबू, आर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका, ये आपका बना ना, ये बना। यहाँ पर आपका जो है वो बराबर था या नहीं, ये चलिए अब इसको देखते हैं पहले। ये क्या हो गया भाई, ये क्लोरोबेंजीन है, इसको मैंने हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ लिया। अब हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ लिया तो क्या मैंने बनाया कि पहला बनेगा पैरा, पैरा NO2 बनता है। क्या होता है, NO2। अब NO2 यहाँ से जाएगा तो क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। समझ गए ना। दूसरा क्या बनता है भाई, आर्थो, क्या बनता है, आर्थो। यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, NO2। तो ये क्या, अब देखते हैं यहाँ पर NO2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े क्योंकि ये 2 बार जाता है। अब NO2 2 तिहाई 6 है, यहाँ पर 2 दूना कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अभी भी 2 ऑक्सीजन बच रहा है, 2 हाइड्रोजन बच रहा है। अब यहाँ से कितने, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को विस्थापित, अरे एक बार इसको विस्थापित किया, एक बार इसको विस्थापित किया, यहाँ पर होता है क्या है, हाइड्रोजन ही होता है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ का और यहाँ वाला जो विस्थापित हुआ 4 हो गया। अब मिलकर क्या बन जाएगा भैया, 4 2H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऊपर देख लेंगे, 2H2O। समीकरण बराबर है, नोट कर लेंगे। इसे ही नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही नाइट्रेशन कहते हैं, जो आपके क्लोरोबेंजीन द्वारा बनता है। अगर आपसे कोई भी सवाल इससे रिलेटेड आए तो आप उसका तुरंत सॉल्यूशन दे दें। क्या कर दें, तुरंत के साथ ही सॉल्यूशन दे दें। आप जानेंगे क्लोरोबेंजीन का उपयोग, यूज ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का उपयोग क्या होता है, इसका यूज आपका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। क्यों, क्योंकि आपका उपयोग है 3 4 5 6, उसको हम थोड़े में नहीं बताएंगे, एक्सप्लेन में बताएंगे, क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं। आगे आप नीट पेपर्स में बैठेंगे, जेई में बैठेंगे, PhD करेगा कोई बच्चा, तो उसको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, हमारे से मतलब कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे जो है समझ सकें। चलिए, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें कि सर यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मेरे को नहीं समझ में आया। आपको नेक्स्ट वीडियो बनेगी, मैं आपके लिए तत्पर तैयार हूँ। चलिए भाई, जय जवान जय किसान, ये मेरा नारा है। चलिए, अब आगे आएगी आपकी वीडियो। आगे आने वाली वीडियो सर नहीं बताया, आगे आने वाली वीडियो है आपकी क्लोरोफॉर्म और क्लोरोबेंजीन का उपयोग। दोनों साथ में नहीं आएंगी, अलग अलग आएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं।